फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट एक ऐसा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि न्यूक्लियर प्लांट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। सुनामी की लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जापान में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। बहुत सारा एरिया तो अब रिकवर कर चुका है, लेकिन जापान का एक ऐसा हिस्सा भी है जो अभी तक उस तबाही से लड़ रहा है, वो है फुकुशिमा। आज भी यहाँ के कुछ हिस्से नो गो जोन में आते हैं और यहाँ जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ रेडिएशन आज भी मौजूद है। 15 साल बाद आज भी मिट्टी खोदी जा रही है, रोड पर रुकना मना है और ट्रेसपासिंग पर जेल तक हो सकती है। तो जी मैं गया था इसी एरिया में देखने की 15 साल बाद इस हिस्से में लोगों की जिंदगी कैसी है, क्या आज इंसान यहाँ सेफली रह सकते हैं और क्या हमारे ऊपर रेडिएशन का फर्क पड़ा। तो जी शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो आज मैं आया हूँ फुकुशिमा। फुकुशिमा वो शहर है जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था और सुनामी के बाद यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था डैमेज, जिसकी वजह से बहुत लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अभी भी यहाँ पे 15-20 किलोमीटर का वो एरिया है जो नो गो जोन है और आज मैं उसी एरिया के आसपास खड़ा हूँ। जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अभी भी रेडिएशन है, यहाँ पे अभी भी बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे लाइव रेडिएशन इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है। और भले ही उस डिजास्टर को आज 15 साल हो गए हों, लेकिन आज भी उन एरियो में जाना बिल्कुल मना है। तो जी आज हम यही एरिया एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे फुकुशिमा के लोगों की लाइफ कितनी चेंज हुई उस इंसिडेंट के बाद, उस सुनामी के बाद, उस न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद। तो जी एक्सप्लोर करते हैं आज इस सिटी। 11 मार्च 2011 जापान की कोस्ट पर 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और इसकी वजह से आती है बहुत बड़ी सुनामी। और उस सुनामी की वजह से फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम तबाह हो गए थे और धीरे धीरे रिएक्टर फेल हुए और ये इंसिडेंट बन गया सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। एक ही झटके में 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा। प्लांट के अंदर रिएक्टर 5 और 6 के रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर थे आत्सुफुमी योशिवा, जिनको इस टाइम पर कोई आइडिया नहीं था कि रिएक्टर कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। एक 50 फीट ऊंची सुनामी वेव फुकुशिमा के कोस्ट से टकराती है और पूरे न्यूक्लियर प्लांट में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बेसमेंट पर रखे डीजल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सारे तबाह हो जाते हैं और पूरे न्यूक्लियर प्लांट में अंधेरा छा जाता है। कूलिंग रुकती है और रिएक्टर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है और उसके बाद ये सिचुएशन खराब होती है। जापानीज गवर्नमेंट ने उस टाइम पर सिर्फ 3 किलोमीटर इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिए थे और बाकी लोगों को बोला गया था कि आप घर में रहिए, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन लेवल बढ़ने लगता है। गवर्नमेंट इस एरिया को और बढ़ाती है, लेकिन 14 मार्च को एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और रेडियो एक्टिव वेस्ट और ज्यादा रिलीज होता है और ये गैसेस बहुत दिनों तक रिलीज हुई थी। और अब जापानीज गवर्नमेंट को एहसास हो गया था कि ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, एक मैन मेड डिजास्टर बन चुका है। गवर्नमेंट ने फाइनल इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिए। फुकुशिमा रिएक्टर से 20 किलोमीटर दूर जो भी एरिया है वो सब खाली करना था और इवैक्यूएशन भी बहुत जल्दी में हुआ था। लोगों ने जो कपड़े पहने थे उसी में भागना पड़ा। अपने घर का सामान तो छोड़ो, लोग अपने जानवर भी वहीं छोड़ गए थे। घर के सारे कैलेंडर 2011 पर रुक गए और आज भी उन घरों में कोई नहीं लौटा है। जो जानवर पीछे छूटे थे वो भूख से मर गए। 15 साल बाद आज कुछ इलाके खुले तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बंद है। अभी हम बिल्कुल एक एज पे हैं और यहाँ पे शायद एक जगह मैंने वो भी देखा था, इन्होंने वार्निंग लगा रखी है कि उसके आगे नो जोन एरिया है। तो सामने शायद पुलिस वाले भी हैं। चलो जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक तो जाके देखते हैं। किसी भी हम इलीगल टेरिटरी में नहीं घुसेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इलीगल शाम को थोड़ा सा अलग पार्किंग करके अलग से घुस जाते हैं, वो सब हम काम नहीं करेंगे, सब कुछ लीगली करेंगे। फिलहाल हम वहाँ तक जाके देखते हैं। तो जब हम नो गो जोन वाले एरिया की तरफ बढ़ रहे थे तब हमें दिखते हैं पुलिस वाले, और ये पुलिस वाले लगभग हर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के पास खड़े हुए थे। तो यार इसी के आगे ना न्यूक्लियर इमरजेंसी का एरिया है, तो इसके आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते और वहाँ पे ना पुलिस वाले भी हैं। तो भाई जो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि इसके पीछे ना बिल्कुल जाना मना है। इसके पीछे ना न्यूक्लियर इमरजेंसी का लिखा हुआ है कि बिल्कुल जाना मना है, तो हमें यहाँ से लौटना पड़ेगा। और यही ना एक इमेजिनरी लाइन मान लो और इसी लाइन के पीछे ना सारी रोडें बंद हैं। हर जगह इन्होंने वो लिखा हुआ है कि जो रेडिएशन वैल्यू होती है वो लिखी हुई है, वो मेंशन करी हुई है और रोड पे लिखा हुआ है कि अब कैमरे लगे हुए हैं और वही न्यूक्लियर क्लीनिंग वगैरह जो चल रही है वही चल रही है। तो अभी हम थोड़ा सा रेडिएशन के बाहर वाले पॉइंट पे हैं जहाँ पे 0.8 के करीब रेडिएशन है और अभी हम थोड़ा सा शहर के अंदर जाएंगे। जो एक रूट नंबर 6 करके रोड है यहाँ पे, तो उस रूट पे हम गाड़ी चलाएंगे। वहाँ पे गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है और उसी जगह के साइड में ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल बंद कर रखी हैं और लोग उसी में जाके घुसते हैं, वीडियो बनाते हैं। इस वजह से वहाँ रुकना अलाउ नहीं है, तो हम रुकेंगे नहीं, राहुल ड्राइव करेगा और मैं थोड़ा बहुत गाड़ी से वीडियो बनाऊँगा।
तो यहाँ पे ना 2-3 शहर है जो हाईली इफेक्ट हुए थे। एक था नामिये, एक इवाते। तो अक्सर ये शहर ना रूट 6 में है, तो हम रूट 6 की तरफ जा रहे हैं। और कहीं कहीं पे जहाँ रोड बंद है ना, वहाँ पे लोग अंदर जा रहे हैं, तो प्रॉपर ना उन्होंने टोल गेट लगा रखा है, आईडी वाईडी चेक हो रही है। और पुलिस वाले नहीं, जो वर्कर है ना उस कॉस्ट्यूम में लोग खड़े हैं और वो सबकी आईडी चेक चेक कर अंदर भेज रहे हैं। और सिटी के लेफ्ट और राइट में जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी घर हैं, वो सारे बंद है। मतलब उस तरफ शायद ज़्यादा ही होगा। अब जैसे इधर देखो, ये इधर पाचिंको है, ये देखो ये भी बंद है, ये पूरा पाचिंको अबेंडन है। इस तरफ सारे घर ना, सारे घर अबेंडन है, ये देखो रोड के इस तरफ। और इधर देखो, ये देखो यहाँ पे पूरे पेट्रोल पंप बंद है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कुछ बंद है यहाँ पे। एक भी रोड नहीं है जिससे आप लेफ़्ट या राइट में जा सको। ये सारे ज़मीन ही खोद रहे हैं सब लोग, काली काली पन्नियों में ज़मीन वो मिट्टी भरी हुई है। ये देखो सब चेन लगा रखी है हर तरफ। ये देखो यहाँ पे ये पूरे ना रेस्टोरेंट है, पूरे बंद पड़े हैं। ये उदौन का रेस्टोरेंट है। ये देखो ये वेंडिंग मशीन पूरी ना, पूरे जाले लग चुके हैं। ये सारी की सारी दुकानें ना पूरी इन्होंने बंद कर दी हैं। तो ये जो रूट नंबर 6 है, इस पे सिर्फ आना और जाना अलाउ है। यहाँ पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते, लेफ्ट और राइट में कहीं गाड़ी मोड़ नहीं सकते, और किसी भी अबेंडन जगह पर रुकना मना है। और हर गेट पर कैमरे लगे हुए थे और वार्निंग भी लिखी थी कि जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पे जगह जगह पे ना इन्होंने रेडिएशन की वो लिखी है, वैल्यू लिखी हुई है। और इस तरह की बहुत सारी रोडें बंद है। इसका मतलब वही है कि आप इसके पार जाओगे ना, तो ये सारा वो है, नो गो एरिया है, तो इसके पार आप जा नहीं सकते। तो बार बार ना हमें यू टर्न लेना पड़ रहा है। चल यहाँ से यू टर्न ले ले भाई। वो देखो यहाँ पे ना जगह जगह पे इस तरह से रेडिएशन वैल्यू लिखी है। यहाँ है 0.56 और मैंने 1 तक देखी है। ये सब बंद है, ये देखो ये भी बंद है। यहाँ सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो न्यूक्लियर उस पर काम कर रहे हैं। अब देखो पहले 0.5 था, अब हम सिटी के अंदर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो गया 1 कितना है 06, यहाँ पे हो गया 1.062। तो हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना, इसकी ना रेडिएशन बढ़ती चली जा रही है। और सिटी के अगर इस तरफ जाएंगे लेफ्ट या राइट में, तो रेडिएशन और भी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे ना जाना बिल्कुल मना है। ये देखो इस तरह से ना यहाँ पे पूरे के पूरे शोरूम बंद है। ये निसान का शोरूम है और ये पूरा शोरूम बंद है। ये निसान का है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। इस तरह से चल के दिखाता हूँ कि आगे ना बहुत सारी चीज़ें बंद है। और हर जगह पे ना हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वही है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वो सब है। तो हम साइड पे कहीं पे रोक रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। ये देखो ये सारी प्रॉपर्टी बंद कर दी गई है जो भी उस ज़मीन पर है। इस तरह के ना पूरे के पूरे सुपरमार्केट बंद है यहाँ पे। और ये उसी रोड के इस तरफ ये शायद अलार्म भी लगा हुआ है। यहाँ पे ना गाड़ी में रस्सी नहीं लगी हुई, लेकिन शायद इस तरह का अलार्म लगा हुआ है। ये देखो पूरा का पूरा पेट्रोल पंप बंद है। ये पूरा इनियोस का बंद है। यहाँ पे देखो इन्होंने इस तरह से ना खुदाई वाली मशीनें और प्लास्टिक के बैग में मिट्टी रख रखी है। तो यही वो काम कर रहे हैं जो ये मिट्टी खोद के रेडिएशन वाली निकालते हैं और उसको अलग जगह जमा करते हैं। तो जब फुकुशिमा में न्यूक्लियर वेस्ट लीक हुआ था, उस टाइम पर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के बहुत सारे इलाके इवैक्यूएट कराए गए थे और सारे एरिया को क्लीन किया गया था। लेकिन जमीन ने बहुत सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था और आज 15 साल बाद भी उसे क्लीन किया जा रहा है। हर जगह की सॉइल को खोद के निकाला जाता है और काली पन्नी में पैक करके उसे जमीन में दोबारा दफनाया जाता है। और आज ये करते करते 15 साल हो गए हैं। तो वही रैंडम जगह पे हम रुके और यहाँ पे देखो वही जो मैं पन्नी बोल रहा था ना, ये खुला जगह है, मैं कोई ट्रेसपासिंग नहीं कर रहा, लेकिन जूम करूँ ना, वो देखो ये जो काली पन्नी है ना, इसमें ये लोग मिट्टी भर के इसको शायद दफनाते हैं। उसका प्रोसेस मेरे को पता नहीं, लेकिन ये वो काली पन्नियाँ हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सॉइल ये लोग जमा करते हैं। और ये वो है जो खुदाई का JCB। और यहाँ पे देखोगे ना, इस तरह के इन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे पूरे शहर में लगा रखे हैं। तो यहाँ पे ना लाइव रेडियो एक्टिव रेटिंग आती है। यहाँ पे अभी रेटिंग है 0.505 और मैंने गाड़ी चलाते हुए ना 1 पॉइंट के ऊपर में देखी है, 2 भी देखी है। जहाँ पे भी 2 है ना, जहाँ पे भी 1.5 और 2 के आसपास है, वहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, बिल्कुल बंद कर रखा है। वहाँ पे आप गाड़ी भी रोक नहीं सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी रोकना बंद है। बाकी यहाँ पे कोई वो नहीं था और वहाँ पे श्राइन है, तो शायद इस वजह से खुला हुआ है। हाँ यही सीन है यहाँ पे। तो पूरा शहर ऐसा ही है कि रहने वाले लोग भी बहुत कम है। और कुछ सिटी में ना इन्होंने रहने को अलाउ भी कर दिया है। जैसे उस तरफ
एक कोई सिटी है इवाते के नामे की तरफ, उधर सिटी है, वहाँ इन्होंने अलाउ कर दिया लोगों को रहना। तो वहाँ पे 1-2 घरों के बाहर गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन बाकी जगह पे बिल्कुल उन्होंने ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन ब्लॉक कर रखा है। सिर्फ रोड है वहाँ पे, उसको सिर्फ आप कम्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो रेडिएशन होता है ना, इसका वैल्यू से ज़्यादा इसका रहता है कि आप उस एरिया में कितनी देर स्टे करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वन पॉइंट पे स्टे करते हो ना, अगर मान लो 1 हफ़्ता रहते हो, तो वो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। बशर्ते आप वहाँ से बस 1 मिनट या 15 सेकंड के लिए पास कर जाओ, उसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी इसीलिए ये रोड यहाँ पे लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ड्यूरेशन बहुत कम है ना उसको कम्यूट करने का। तो ये सीन है भाई यहाँ पे। फिलहाल अभी हम रोड पे थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, फुकुशिमा में जब ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था ना, तो आसपास का इन्होंने लैंड का एरिया तो पूरा इवैक्यूएट करा दिया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी समुद्र में, क्योंकि ये जो था ना न्यूक्लियर प्लांट, ये बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल बगल में था। तो सबसे ज़्यादा जो पैनिक फैला था वो ये फैला था कि यहाँ की जो समुद्र की फिश है वो कंजम्पशन के लिए रेडी है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी वो हुई थी चाइना को भी। सबसे ज़्यादा उसी ने बोला था कि हम यहाँ की फिशेज अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं कराएंगे, और बहुत सालों तक यहाँ की फिश ना बिल्कुल कंज्यूम नहीं करी गई थी। लोकल भी थोड़ा सा डरते थे। फिर यहाँ के नेताओं ने ना उनकी पूरी ना चेकिंग करवाई, यहाँ की फलों की, यहाँ की सब्जियों की, यहाँ की मछलियों की, ये सारी चेकिंग हुई। उसके बाद जब तक वो एकदम रेडिएशन बिल्कुल ना खत्म नहीं हो गई, तब तक इन्होंने कंज्यूम नहीं करी, और ना ही पब्लिक को दी गई वो कंज्यूम करने को। और फिर जब स्टेज आई कि जब बिल्कुल रेडिएशन इन प्रोडक्ट से खत्म हो गई, फिर भी लोगों ने थोड़ा डर के मारे ना खाया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जापानीज मिनिस्टर्स ने अभी रिसेंटली भी 2023 में भी और बहुत पहले भी उन्होंने खुद खा के दिखाई सबके सामने यहाँ की मछलियाँ कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जाके रिसेंटली चाइना ने एक्सेप्ट किया यहाँ की जो फिशेज हैं वो इम्पोर्ट कराना, वरना ये यहाँ फुकुशिमा से निकली हुई मछलियाँ बिल्कुल बैन थी। अच्छा, इस फुकुशिमा पावर प्लांट में क्लीनिंग का काम बहुत टाइम तक चला था, और कुछ लोग इस प्रोसेस में हीरो बन के निकले थे। तो जब इस न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर वेस्ट लीक हुआ था, तब गवर्नमेंट ने 20 किलोमीटर के एरिया में इवैक्यूएशन किया था, और उस टाइम इस प्लांट में 800 वर्कर थे। उनको भी बोला गया था यहाँ से जाने को, लेकिन उनमें से 50 लोगों ने खुद वॉलंटियर किया था कि हम न्यूक्लियर प्लांट फिक्स करेंगे। 50 लोग, इन्होंने न अपनी फैमिली की चिंता करी न बच्चों की, खुद सामने खड़े हो गए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं इस लीक को रोकने की, और घुस गए उस बिल्डिंग में जहां लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। कुछ लोग आग में झुलसे, कुछ लोग बीमार पड़े, लेकिन इनमें से एक भी बंदा वापस नहीं आया, और उनका वर्क शेड्यूल भी बहुत टाइट था। नाश्ते में सिर्फ बिस्किट था और वेजिटेबल जूस, और डिनर में कैन फूड और राइस, और लगातार काम करते रहे। बाद में और भी वर्कर्स ने ज्वाइन किया और न्यूक्लियर गैसेस कंट्रोल करी गई, और दिसंबर 2011 को गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस किया कि पावर प्लांट अब सेफ है, और धीरे धीरे इवैक्यूएशन का एरिया छोटा किया गया ताकि लोग वापस आ सकें। अच्छा, जो एरिया गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट कराया था, वहां लोग जब वापस गए तो सब कुछ बदल चुका था। घर रहने लायक नहीं बचे थे, खेत जंगल बन गए थे, और जो जानवर वो लोग छोड़ के गए थे लगभग सब मर गए थे। अब गवर्नमेंट ने लोगों को अलाउ तो कर दिया है, लेकिन लोग हिचकिचाते हैं। वो स्क्रीन पर लिखा नंबर एक नंबर नहीं है, वो याद दिलाता रहता है कि इस इलाके में आज भी रेडिएशन है।